जी हाँ दोस्तों, तो ओवैसी के बाद भाजपा ने उतारा एक और एजेंट। मोदी शाह ने तेज प्रताप को कर लिया हाईजैक। बंगाल यूपी में अब क्या करेंगे तेज प्रताप? बुरा फंसे भाई, लड़ेंगे यूपी बंगाल चुनाव। खबर आपको पूरी बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, क्या ओवैसी साहब कम थे? क्योंकि जिस जगह भारतीय जनता पार्टी, जो कि कथित तौर पर जो आरोप बार बार एमआईएम के ऊपर लगता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के आगे कुछ भी करने को तैयार, जहां याम धारणा फिलहाल देखी बनाई जा रही है, कभी किसी का इस्तेमाल, कभी किसी का इस्तेमाल, कभी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, कभी यानी मिला जुला के बस सत्ता बची रहनी चाहिए। और एक और इसमें जो कि तेज प्रताप यादव के ऊपर अमित शाह की मेहरबानियां चुनाव के बीच भी देखने को मिली। उसके बाद तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ गुहार भी लगाई थी, कुछ मदद की बात भी की थी। तो क्या ये मान के चला जाए कि अब एक और जो कि डील करनी पड़ती है? बीजेपी तो डील करती है साहब कि ये कराना है तो ये कर दो, ये कर देंगे तो वो करना पड़ेगा। क्या एक बार फिर तेज प्रताप को भारतीय जनता पार्टी ने उसी भूमिका में रखा हुआ है? और क्या जो काम ओवैसी कल तक करते थे, अब एक ओवैसी से काम नहीं चल रहा है? दरअसल दोस्तों, पटना की राजनीतिक गर्मी, मीडिया का शोर, कैमरों के बीच तेज प्रताप यादव, उनका कदम कि बिहार में अब नहीं रहेंगे। हालांकि खुद अपना चुनाव तो जीते नहीं, लेकिन अब सपने देखिए साहब, लालू प्रसाद यादव के वो सारी दीवारों को लांघते हुए जो उनके पिता ने बनाई, तेज प्रताप यादव लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अपना चिराग तले अंधेरा महुआ बचा नहीं पाए और अब पैर पसारनी है, चादर पसारनी है। तो सवाल ऐसे में बहुत सारे हैं। खैर, एक बड़ा ऐलान। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब बिहार की सीमाओं से बाहर निकलने जा रहे हैं। बहुत हो गया। हालांकि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय होने का आज तक सपना देख रहे हैं, तो कुछ बिहार में ही ऐसे दल हैं जो रजिस्टर्ड होने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अब ज़रा तेज प्रताप को देखिए साहब, राष्ट्रीय पार्टी, बड़े स्तर पे चुनाव। तो क्या ऐसे में तो सवाल उठता ही है। चूँकि बंगाल में देख लीजिए आप, मस्जिद बनाना सब भूली भुलाई बात निकाल कर लाकर क्या बताता है, क्या दर्शाता है? खैर, तेज प्रताप का नया राजनीतिक मिशन, यह मिशन उनका अपना व्यक्तिगत है या किसी द्वारा हाईजैक किया हुआ कि भाई ये करना पड़ेगा? क्योंकि बीच में तेज प्रताप ने कुछ मदद मांगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। चुनाव के बीच में Y+ सिक्योरिटी उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सौंपी और अब पैर पसारने जा रहे हैं। अब होने जा रहे हैं नेशनल। दिन शुक्रवार, तारीख 12 दिसंबर, जगह पटना, मौका पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ। तेज प्रताप ने मीडिया के सामने आते ही दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने आज मीडिया के सामने आते ही दो बड़े ऐलान कर दिए। एक तो भाई साहब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, और तो और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, एंट्री मारेंगे। यानी वो अखिलेश यादव से वो वीडियो कॉल वाली जो बात किया करते थे, अब सब कुछ बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। और लड़ेंगे नहीं, शायद लड़ाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही शायद ऑर्डर मिला है कि आ जाओ, कुछ तो प्रभावित कर ही दोगे। और बूंद बूंद तालाब भरता है, ऐसा भी नहीं कि कम आंकना है, कुछ तो हो ही जाएगा। और शायद हो सकता है दोस्तों, फिलहाल बिहार में आप देखिए एमआईएम की क्या भूमिका रही। 5 सीटों पे जीत के साथ ही 15 से 20 सीटों पर क्षति किसे पहुंचाई एमआईएम ने। और भी प्रदेशों में आप देख लीजिए छोटे छोटे दलों की क्या भूमिका रहती है, कौन उस पर हावी रहता है। और अब तेज प्रताप को क्या मैदान में उतारा गया है या वो खुद पैर पसारने निकले हैं? यानी दोस्तों, अब तेज प्रताप यादव की नजर बिहार से बाहर बड़ी राजनीतिक जमीन पर है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने कहा, हमारा लक्ष्य है हम पूरे देश में सदस्य हमें बनाने हैं, और लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, हमें इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। और इसके चलते हमने आज जनशक्ति जनता दल की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है
हम इस संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने का काम करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये तेजू भैया कह रहे हैं, तेज प्रताप अक्सर खुद तो बचा नहीं पाए अपना किला। महुआ जहां 2015 में लड़े, चुनाव जीते, दिखा देते साहब, तब आते बढ़ने। तो अब देख लीजिए, या उनके पीछे कोई फैक्टर चल रहा है, कोई सिस्टम चल रहा है, कोई मिशन चल रहा है, क्या माना जाए। तेज प्रताप का ये बयान दोस्तों, क्योंकि बिहार में ऐसे समय में जब चुनावी समीकरण लगातार अभी नए नवेले हैं, अभी बन बिगड़ते वाले हालात में हैं, बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। ऐसे में खरमास वाली एक वो खबर आप जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि खरमास के बाद ज़रूर बिहार में उथल पुथल हो सकती है। नीतीश के पीछे अमित शाह ने भी कुछ सूत्र लगा दिए हैं, और इधर वो जाके आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा खेल ज़रूर नए साल में होने जा रहा है। खैर दोस्तों, हाल ही में विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। पहले पार्टी में अंदरूनी विवाद आरजेडी से निकाले गए, बेदखल किए गए, 6 साल के लिए निष्कासित हुए, अपना रास्ता बनाया, अपना समीकरण बनाया, अपनी राजनीति साधने के लिए अपने रास्ते पर निकले, अपना दल बनाया, हसनपुर की जीती हुई सीट छोड़कर महुआ चले आए, और आखिर में परिणाम रहा कि तीसरे नंबर पे आके खड़े हो गए। और ये सब तेज प्रताप के राजनीतिक सफर की चुनौतीपूर्ण कहानियां हैं दोस्तों। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद अब तेज प्रताप का रवैया साफ है, पीछे हटना नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना है साहब। वहां चिराग तले अंधेरा है और सपने देख लीजिए। तो ऐसे में तो कहा ही जा रहा है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहता है राष्ट्रीय स्तर, वो तो हो नहीं पा रहा है, वो तो पैर नहीं पसार रहा है। और यहाँ देखिए साहब, दिखा दिए गए होंगे सपने। पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल का गठन किया, और अब तो पत्रकार बन गए हैं, इधर उधर घूम के वीडियो बना रहे हैं, कमियां दिखा रहे हैं। और अब ऐलान के 27 में यूपी में लड़ेंगे, अप्रैल 26 में बंगाल चुनाव में लड़ेंगे, प्रत्याशी उतारेंगे। साहब किससे लड़ेंगे आप? अपना जहां हो वहीं लड़ो। तो खैर, राजनीतिक गलियारों में नई शुरुआत इसे माना जा रहा है। कुछ लोग इसे बीजेपी की कथित चाल कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया भाजपा को, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत ऐसी है कि अब तरह तरह के आरोप विपक्ष हावी है, तो ऐसे में इसी का सहारा लेना पड़ेगा। वोट काटने वाला अब मशीनरी सिस्टम पूरी तरह से विपक्ष की नज़र पे है, रडार पे है, तो अब वोट काटने के लिए मशीनरी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, अब ऐसों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ओवैसी साहब खेल रहे हैं, तो अब एक तरह से तेज प्रताप कुछ तो करोगे ही, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन नाखून तो कट ही सकता है, नाखून कटा के शहादत तो हो ही सकती है। खैर दोस्तों, देश भर में सदस्यता अभियान अपने सदस्य जोड़ने की तेज प्रताप ने शुरुआत की है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का सपना है। पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने का ऐलान है। उत्तर प्रदेश में चुनावी हुंकार भरने की कोशिश है। खुद लड़ने आ रहे हैं या भाजपा ला रही है, ये भी सवाल है। क्या भाजपा है एक तरह से हाईजैक कर चुकी है तेज प्रताप यादव को? खैर दोस्तों, ये उनकी राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत के पीछे बहुत सारे सवाल हैं। दिलचस्प बात यह कि तेज प्रताप इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताते नजर आए। हालांकि सवाल हुआ कि भाई वाई श्रेणी की सुरक्षा तो आपने, वो भी चुनाव के बीच में अमित शाह साहब ने दी, सब ठीक। उधर मोदी जी से गुहार आपने लगाई, मदद की बात करी, तो क्या डील हो गई कुछ? तो इधर सुरक्षा को लेकर खुद कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, हम भी सुरक्षित नहीं है, कभी भी हमला हो सकता है। अब जरा देखिए दोस्तों। खैर, बड़ा सवाल दोस्तों, क्या तेज प्रताप यादव पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजनीति में जमीन बनाएंगे, खराब करेंगे? किस स्तर की राजनीति करेंगे? मकसद क्या है? लाए गए हैं, बुलाए गए हैं, या एक तरह से इच्छा शक्ति जगी और चल दिए? पश्चिम बंगाल में पहले ही टीएमसी मजबूत है, बीजेपी एक तरह से संघर्ष कर रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी हावी है, बसपा का भी कुछ प्रभाव है। अब ऐसे में तेज प्रताप की मौजूदगी क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद, या इसके पीछे की कुछ और कहानी है? ऐसे में जनशक्ति जनता दल के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाना या किसी का वोट काटना? खैर, तेज प्रताप
का आत्मविश्वास फिलहाल आप देखिए तो बड़ा एक तरह से मुरझाया सा है, और उनके पीछे क्या कोई सिस्टम लगा पड़ा है, ये भी एक कहानी है। और फिलहाल उनकी सादगी, उनकी अनोखी बयानबाजी, उनका अंदाज, कभी चुप्पी साध लेते हैं, कभी सियासी तूफान, और उनकी नई पार्टी का फिलहाल मिशन राष्ट्रीय पहचान बनाना। तो क्या लाए गए हैं या बुलाए गए हैं या खुद से चल दिए? आपको क्या लगता है बताइए, कमेंट कीजिए तेज प्रताप के इस फैसले पर कि वहाँ जाके किसका वोट ख़राब करेंगे। क्या भाजपा के हाईजैक हो चुके हैं, भाजपा ने हाईजैक कर लिया है? क्या अब वोट कटवा इनका भी नाम आ जाएगा ओवैसी के बाद? बताइए, आपकी राय ज़रूरी है।